नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित गजट के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है झारखंड सचिवालय के संबंध में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 20 अप्रैल 2023 का ये गजट बनकर तैयार हुआ है और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, क्या कुछ इस गजट में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सचिवालय पहले आया था और फिर 2021 में नए नियमावली के तहत इसे निकाला गया, लेकिन फिर से इसको रद्द करने की आवश्यकता पड़ गई और फिर से 2021 का नियमावली में संशोधन करने का नौबत आ गया और उसी में संशोधन करके फिर से एक नया नियमावली के तहत जो झारखंड सचिवालय का है उसका नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। तो चलिए गजट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अगर इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कहलाएगी। ठीक है, जो पहले 2010 था, उसके बाद फिर इसे 2021 किया गया और अब इसमें संशोधन करके अब यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा तथा यह नियमावली झारखंड गजट के प्रकाशन की तिथि से परिवर्तित होगी। मतलब इसे प्रकाशित कर दिया गया है तो ये लागू हो गया है। चलिए, इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, 2021 में क्या था और उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, आखिर क्यों सचिवालय में देरी हो रहा था, इन तमाम चीजों के बारे में आप समझते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 2 नंबर में कि झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2021। ठीक है, पहले जो नियमावली था 2010, बाद में उसे संशोधन किया गया 2021 के नियम 773 में निम्नांकित प्रावधान है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, जिसे आप इंग्लिश में इसे असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भी कहते हैं, ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा एतद आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती, ठीक है, जिसको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कहते हैं, से भरी जाएगी। और इसका जो 75% सीट है वो जेएसएससी के द्वारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के जरिए भरा जाना था। ये 2021 का नियमावली था। यहां पे भी आप देख सकते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पहले मांगा गया था उसमें कहा गया था स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्वालिफिकेशन में भी कुछ बदलाव किया गया है, तो ये तो आपको आगे भी सेम देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पे जो कहा गया है उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो इसे हटा दिया गया है और इसी को हटा करके जो अभी आपने देखा कि 2023 का जो नियमावली तैयार किया गया है, आप विशेष करके देख सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, तो इसी के जरिए अब इसका रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत कुछ थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 15% सीट के बारे में अलग यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन जो कुछ बदलाव हुआ है उसको हम समझा देते हैं। देखिए, अनुकंपा वाला भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब जो नियमावली 2021 था अब उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसको बदला जाता है और यहां पे कह रहा है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो जो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है ग्रेड के नियमित पदों का 75% पद समय समय पर आयोग द्वारा एतर्द आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये तो खैर ठीक है, लेकिन
यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता का बात किया है, मैंने ऊपर भी बताया कि शैक्षणिक योग्यता जो आपसे पहले मांगा गया था, स्नातक एवं समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो वो तो रहेगा ही, वो अभी भी है। लेकिन 10th प्लस 12th, आप सीधा कह सकते हैं कि 10th प्लस 12th वाला बाध्यता जो आपका झारखंड में स्थित भौगोलिक भौगोलिक मान्यता प्राप्त या शैक्षणिक संस्थान से जो आपका 10th और 12th मांगा गया था, उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जबकि 15% नियमित पदों को वैसे वरीय सचिवालय सहायक के प्रोन्नति से भरा जाएगा जिनके नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के परवर सूची में शामिल होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं शॉर्ट में आपको, ठीक है, ये आप इस गजट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी निकाल करके पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमन बदलाव आपको किए गए हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये सचिवालय के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है, और सचिवालय को लेकर ही ये बदलाव किया गया है, जिसमें से आप पद को देख सकते हैं, यहां पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे आप असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर कहते हैं, उसको लेकर यह गजट प्रकाशित किया गया है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन, सबसे पहले नियमावली का नाम बदल करके 2023 कर दिया गया है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन पहले आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ जो 10th प्लस 12th झारखंड से मांगा जाता था, उसको अब समाप्त कर दिया गया है, ये अब नहीं लागू होगा। अब सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप हैं या फिर उसके समकक्ष हैं तो आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें से 75% सीट के बारे में अलग मैंने आपको बताया, और बाकी का जो 15% सीट है और 10% जो सीट है उसके बारे में अलग जानकारी पूरे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये जो गजट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से बता देता हूं कि यह नियमावली झारखंड सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली अब 2023 कही जाएगी, और आगे की सचिवालय का जो नियुक्ति है वो इसी के आधार पे किया जाएगा, 2023 के नियमावली के आधार पे किया जाएगा। अब मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते बताया था कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है इसका विज्ञापन आने में, तो दोस्तों यही कारण था जो विलंब हो रहा था। अब गजट प्रकाशित कर दिया गया है, तो मुश्किल से आप मान करके चलिए कि 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर 15 डेज माने तो मई का जो मंथ है उसके फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त सचिवालय के तैयारी में जुड़े हुए हैं वो अपना तैयारी को दोगुना कर दे, क्योंकि अब गजट आ चुका है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट्स जो आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। चलिए तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।